यहाँ पे क्या कर रही है अम्मा? डेकोरेशंस बनाई थी ना, वो लगा रही रमज़ान के लिए। हूँ। ये देखो बेस्ट। हाँ, अब रमज़ान भी बस 3 दिन रह गए आने में। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 2 दिन होंगे। तो आज सारे इस एरिया को साफ़ किया है, एंट्रेंस को, और ये मैंने बेल बनाई है। बेल बना के मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है और साथ साथ और भी चीज़ें करती जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं करने के लिए। ये वाला शेल्टर भी साफ़ हो चुका है, ये भी क्लीन हो गया है और साथ ये वाले भी क्लीन कर दिए हैं। शेल्फ को मैंने यहाँ डोर के साथ लगा दिया, प्लांटर्स को जो है यहाँ पे मूव कर दिया है और आज सारे फ्लावर्स को जो है उतार के वॉश किया है और डेकोरेशंस भी सारी उतारी हुई हैं, वो भी वॉश करके फिर उनको प्रिपेयर करके जो है सेट करते हैं साथ साथ सारी चीज़ों को। यहाँ पे मैं आलू के कटलेट्स बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है तो खाने को मैंने कहा इस वक्त थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ। और यहाँ पे गाड़ी खिचड़ी में बना रही हूँ। एक ही मैंने रिंग रेडी किया है डेकोरेशन के लिए, लाइट्स का वेट कर रही हूँ, लाइट्स आ जाएंगी तो लाइट्स इसके ऊपर लगेंगी और साथ साथ फिर मैं और भी बना रही हूँ डेकोरेशंस। ये इसके पेपर्स पड़े हुए जी, यहाँ पे बेखबर सो रहा है और साथ इसने मुआहदा कर लिया है कबूतरों के। तो कबूतर जो हैं वो इसकी टोकरी के ऊपर बैठे हुए थे अभी और ये कुर्सी पे, तो आज इसने कहा है मैं चेयर पे से नहीं हटूँगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बेशुमार काम है। आज जुमे का दिन था तो बच्चे नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए क्योंकि दोनों ही नहीं आई हैं अब तक और अल्लाह खैर करे, क्या मसला है आई डोंट नो। जब आएंगी तभी पता चल सकेगा क्योंकि उनका सैलरी टाइम भी हो गया है, उसके बावजूद भी वो नहीं आई हैं तो कोई ना कोई मसला तो है। और बस घर की सफाइयाँ चल रही हैं, साथ जो है फ्रिज को भी क्लीन करना है, तो बेशुमार काम है। और यस, आज के व्लॉग के ऊपर, मतलब कल के व्लॉग के ऊपर, क्योंकि ये व्लॉग आप लोग कल देखेंगे तो आज का जो व्लॉग था उसके ऊपर कुछ कमेंट आए हुए थे लोगों के कि मैं जो है इस कंटेंट के थ्रू जो है और चंगर्स का नाम लेकर अपना व्लॉग चला रही हूँ। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी का नाम लेके अपना व्लॉग चलाने की, ना मैं किसी के टैग्स यूज़ करती हूँ। लेकिन येस ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरी आंखों के सामने कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर तबसरा करना तो मेरा राइट है और मैं तो किसी के टैग्स भी नहीं लेती, ना मैं किसी का नाम लेती हूँ। लेकिन ये कि आप लोग ये चाहते हैं बेसिकली कि यहाँ पर कुछ ही फैमिलीज़ राज करें और बाकी जो व्लॉगर्स हैं वो सब चने बेचें आकर। तो और बाकी बात की आपने डॉलर्स कमाने की, तो डॉलर्स कमाना तो मैं डॉलर्स के पाउंड में कमा रही हूँ सालों साल से, और वो भी यूट्यूब से नहीं। तो यूट्यूब मेरा घर नहीं चलाती और ना मुझे यूट्यूब से कोई बेनिफिट है। लेकिन येस ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हूँ एज अ ब्लॉगर, तो मुझे इसमें ग्रो करना है अपने आप को और वो मैं करूँगी अपनी बेसिस के ऊपर। मुझे किसी का नाम लेकर अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं, और जिसके ऊपर मुझे रिव्यू देना है चाहे वो कोई भी हो, जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाएगा या गलत चीज़ों को लेके आएगा मैं उसके ऊपर बोलूँगी। उसके लिए मैं कोई रिएक्शन चैनल बनाकर यहाँ पे तनकीद नहीं कर सकती क्योंकि मैं लोगों को क्रिटिसाइज़ करना पसंद नहीं करती बिल्कुल, और ना मैं लोगों के ख़िलाफ़ बातें करने को पसंद करती हूँ, ये मेरी नेचर में नहीं है, तो वो चीज़ मैं नहीं करती। लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे गलत दिखेगी तो यस मैं ज़रूर बोलूँगी। मछलियाँ यहाँ पे हैप्पी हैं क्योंकि आज ठंड कम है तो इस वजह से जो है ये ऊपर भी घूम रही हैं और खुश हैं, मतलब नज़र आ रहा है। वरना ये जब ज़्यादा सर्दी होती है तो ये बिल्कुल नीचे जाकर अपने आप को जो है ना वो कवर कर लेती हैं। असल में यहाँ लोगों को गंदे कंटेंट देखने की आदत है तो उनसे अच्छी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और ना लोग बर्दाश्त करते हैं। यहाँ लोगों को कंट्रोवर्सीज़ के अंदर मज़ा आता है, कंट्रोवर्सीज़ सुनना और देखना चाहते हैं। यहाँ पे रियल लाइफ को एंजॉय कोई भी नहीं करना चाहता, हर बंदा चाहता है कि वो गॉसिप सुने और गॉसिप करे, क्योंकि बेसिकली मेंटालिटी है ना, तो आप लोगों की मेंटालिटी को तो चेंज नहीं कर सकते। एनीवे खैर मेरा अपना कंटेंट है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा फैमिली कंटेंट है और मैं जो है किसी भी चीज़ को डिसग्रेस किए बगैर काम कर रही हूँ और पिछले 1 साल से कर रही हूँ। तो यूट्यूब मेरा कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ आपने कमिट की है तो वो आपने करनी है। आपको नहीं पसंद आप ना देखें, लेकिन जिनको पसंद है वो ज़रूर देखेंगे और वो अप्लाइज भी करेंगे, क्योंकि हर बंदा ही यहाँ काम करने के लिए आया है। तो आप किसी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि जिसकी बीवियां हैं या जिसकी सौतने हैं, तो मतलब ये तो सब ड्रामेबाजी आपको दिखाई जा रही है और आप लोग उस पर यकीन करते हैं। तो बस बेसिकली आप लोग भी ड्रामा देखना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी चीज़ को अप्लाइज भी करते हैं, पसंद करके आगे भी बढ़ते हैं। तो मम्मा यहाँ पे आलू की कटलेट्स बना रही है, जो कि पर्सनली मेरी भी फेवरेट है। आलू तो बहुत खाते हैं, आलू तो बहुत खाना शुरू कर दिया हमने। तो अभी तो रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में अब तो वो बनाएंगे पकोड़े वगैरह या फ्राइज। आलू की फसलें लगा लेती हूँ मैं। हाँ, तो खाना हमारा फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे कटलेट्स और खिचड़ी का, और साथ में रायता भी बना दिया मम्मा ने, और ये आलू कोफ्ता बना हुआ था। तो अभी सीन ये हो रहा था कि मैं नाई के साथ नीचे आ रहा था, तो इसके दोस्तों ने लिफ्ट कॉल कर ली। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला ना तो लाइट चली गई। तो नाए तो एक तरफ से समझ ले गुड लक हो गई हमारी, क्योंकि अभी तो पता नहीं लाइट भी नहीं आई कब से लिफ्ट की। तो हम लोग निकल के आ गए और हम लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सनसेट के दौरान ना यहाँ पे एक चीज़ नजर आई, यहाँ पे ना पूरी स्मोक छोड़ी प्लेन ने। ये ऐसा होता है वैसे मोस्टली। तो आज ना खाना हमसे लेट हो गया और खाने में बन रहा है क्या, पुलाव। पुलाव भी शायद आपने अपनी फरमाइश में बनाया। तो खाना हमारा फाइनली यहाँ पे रेडी हो गया। तो यहाँ पे अंडे आलू का सालन, साथ में रायता, और मेन जो हमारा मेन्यू है वो है पुलाव। तो आज का व्लॉग भी मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि आज एक बहुत ही बैड न्यूज़ मिली है हमें, और बहुत ही अनसर्टन सी न्यूज़ है, जो कि एक्सेप्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। आपको पता ही है कि मेरी हाउस हेल्पर्स नहीं आ रही थी पिछले कोई 6-7 दिन से, और वो बिल्कुल मेरी फैमिली मेम्बर्स की तरह ही है, और उनकी गैर मौजूदगी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी का बायस बनती है, क्योंकि वो मेरी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती हैं। और जब भी ये लोग जाते थे कहीं तो ये ज़रूर जो है इन्फॉर्म कर देते थे, भले 2-3 दिन बाद कर देते थे, लेकिन मुझे पता चल जाता था कि ये जो है गांव गए हुए हैं। और मेरी आयरन भी ख़राब थी पिछले कोई 2-3 दिन से, पिछले पूरा 1 हफ़्ता हो गया मेरी आयरन ख़राब हुए हुए। तो यहाँ पर आपको जो है इजीली नहीं मिलते मैकेनिक्स और रिपेयरिंग की जो जगहें होती हैं। तो मैंने ज़ुबैदा को जो है अपनी आयरन दी थी कि अपने हस्बैंड से कहना कि वो जो है वहाँ से रिपेयर करवा लेना, आगे बाहर मार्केट है वहाँ से। तो ज़ुबैदा के हस्बैंड से मैं कभी भी कोई काम होता था तो मैं उससे कह देती थी, तो वो कर दिया करता था काम। और इनफैक्ट मेरी जुमे को ही उससे मुलाकात हुई, जिस दिन हमारा शब बारात थी सैटरडे को, तो मेरी उससे मुलाकात हुई और मुझे कुछ काम था उससे, तो बस वो आया हुआ था और मेरी अच्छे तरीके से बात हुई उससे, और माशाल्लाह बड़ी हाइट वाइट जो है थी उसकी। कोई ये भी नहीं कि कोई बीमार हो या कुछ हो, अपना घर बनवा रहा था वो, और बच्चे हैं छोटे छोटे। और कल भी जो है मैं अपनी जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, इन लोगों को पता होता है मेड्स के हवाले से, तो और जो मेरे नेबर्स हैं जिनके पास मेरी हेल्पर्स काम करती थी, उनके पास भी मैं गई, लेकिन वहाँ भी जो है कोई मुझे पता ना चल सका। तो फिर मेरे हाउसकीपिंग वाले ने मुझे बताया कि आपके घर से मंडे को जब ज़ुबैदा जा रही थी तो उसके हस्बैंड को जो है हार्ट अटैक हुआ है, और यहीं बहरिया में वो शायद कहीं गिर गया था, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए हैं तो उसकी डेथ हो गई है। और मुझे तो खैर उसकी बात पे यकीन नहीं आया, मैंने कहा शायद हो सकता है कि इसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो आज मैं अपनी जो नेबर्स हैं उनके पास गई, और अभी रात को ही मैं उनके पास गई, सिर्फ यही पूछने के लिए कि उनके पास उसका नंबर हो तो मैं कंफर्म करूं कि क्या मसला है। तो उन्होंने भी मुझे यही सैड न्यूज़ सुनाई।
तो लाइफ इतनी अनसर्टन है कि आपको पता नहीं चलता कि इंसान क्या सोचता है और क्या होता है। वो शब बारात मना रहा था, उसे क्या पता था कि 2 दिन बाद वो दुनिया में नहीं होगा। और ज़ुबैदा के बच्चे बहुत ही छोटे हैं और कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब 2 वाइफ्स हैं उसकी, तो बच्चे भी हैं। तो बहुत ही पेनफुल चीज़ है। मुझे उसका घर भी यहाँ नहीं पता। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे उसके घर का पता चल जाए, क्योंकि वो विलेज है काठौर, वहाँ पे ही कहीं रहती है। तो कम से कम उसको कंडोलेंस करने तो मुझे जाना चाहिए वहाँ पे। तो जी बस, जब तक इंसान ज़िंदा होता है यहाँ पर झगड़े ख़त्म नहीं होते। ना बहन भाई की शक्ल देखती है, ना भाई बहन की शक्ल देखता है। और एक दूसरे का हक़ मारते हैं लोग, एक दूसरे के साथ बुरा करते हैं। इवन अपने बच्चों के साथ भी बुरा कर जाते हैं, उन्हें ये परवाह नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता। ज़िंदगी जो है ना, वो आज है और कल नहीं है। हम में से किसी को भी नहीं पता। बस एक खौफ सा जो है तारी हो गया है और दिल बड़ा उदास है, बहुत परेशान है कि बहुत ही उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। और ऑफ कोर्स रमज़ान की भी कोई ऐसी ख़ास खुशी नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक बंदा आपसे मिल के 2-3 दिन पहले गया हो और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो, और कोई बीमार हो तो थोड़ा सा बंदे को होता है कि हाँ जी बंदा बीमार है। एक चलता फिरता 6 फुट का आदमी जो है वो सडनली आपके दरमियान से निकल जाए तो परेशानी तो होती है। इसलिए इंसान को अपने अमाल सही रखने चाहिए जब तक दुनिया में है, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ और सारे झगड़े दुनिया के अंदर ही रह जाएंगे। और ज़ुबैदा भी यहाँ अकेली ही रहती थी। उसकी जो फैमिली थी कोई भी सपोर्टिव नहीं था उसके लिए, वो खुद ही करती थी जो करती थी। तो बहुत ही पेनफुल एक ट्रेजेडी है। और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम बना के रखे, और अल्लाह ताला किसी को भी ऐसा दिन देखना नसीब ना करे। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है झूठ का बाज़ार गर्म करते हैं लोग, और उसके बावजूद भी हर तरफ झूठ का बोलबाला है। और लोग पसंद भी ऐसे लोगों को करते हैं जो झूठ बोलते हैं। और अगर कोई आके उनके ख़िलाफ़ बात करता है तो लोग आके उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप डॉलर्स बनाने हैं आपने, या ये करना है वो करना है। ओ भाई, यूट्यूब से कितने डॉलर्स बन जाते हैं। मैं तो पिछले कोई 24 साल से काम कर रही हूँ, जिसमें मैं 10 साल पाउंड बनाती रही हूँ। तो मेरे लिए यूट्यूब मैटर नहीं करता। कहते हैं कि आप तो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों को जाहिल लोगों से दूर रहना चाहिए। बीबी, मैं तो आप लोगों को नहीं कह रही ना कि आप किसी को ना देखें। मैं तो सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो मैंने फेस किया है, और जिस तरह लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाया है, मैं नहीं चाहती कि किसी और को वो नुकसान पहुँचाएँ। तो बहरहाल आप सबकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं होता कि यहाँ पे बैठकर मैं लोगों के ऊपर रिएक्शंस दूँ, और ना ये मेरी फितरत में है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, ये मेरी नेचर नहीं है। लेकिन जब बस हो जाती है तब इंसान बोलता है। और ऑफ़ कोर्स मैं YT के ऊपर मौजूद हूँ, तो जहाँ जो गलत मुझे लगेगा वो मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं किसी का टैग यूज़ नहीं करती, मैं किसी का नाम यूज़ नहीं करती। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग नए नए डॉलर्स कमाना शुरू हुए हैं उनको जो है उनके डॉलर्स मुबारक हो। मैंने बड़ी ज़िंदगी में बड़ी करेंसी देखी है और अपने हाथ से कमाई है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर किसी के ऊपर बहतान लगा के किसी के हवाले से गलत बातें कर मैं जो है 4 पैसे नहीं कमाना चाहती। और मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसों पे जो किसी के ऊपर बहतान लगा के आपको मिले। यूट्यूब पे मैं हूँ मौजूद, व्लॉग्स भी मैं बनाऊँगी, लेकिन अभी तक यूट्यूब पे जो काम मुझे करना है वो मैं कर ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे स्पेस भी रिक्वायर्ड है और बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो अब मेरा मसला वो तो है नहीं कि मैं मुल्तान से बैठ के और मैं इटली और जर्मनी से बैठ के 4-4 5-5 वीडियोस डाल दूँ
किसी के ख़िलाफ़ एक एजेंडे के ऊपर और मुझे जो है उससे पैसे आएँ, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। और मेरा सिर्फ एक ही व्लॉग आता है मेरे कंप्लीट पूरे दिन के अंदर मेरे चैनल पे, जबकि मैं चाहूँ तो 3-4 वीडियोज़ इस पे अपलोड कर सकती हूँ और रोज़ के डॉलर्स बना सकती हूँ। बट मेरा क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट है और मैं वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पहुँचूँगी अपनी एक अच्छी ऑडियंस डेवलप करके। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी कचरे की कि कोई कचरा आए, लेकिन येस अगर कोई गलत बात करेगा तो ज़रूर मैं उसको धोऊंगी और किसी को भी मैं परमिशन नहीं दूंगी कि कोई जो है बकवास करे यहाँ पर और किसी के ऊपर भी इस तरह की बातें करे। तो बहरहाल ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और हम सब जो है ना इंसान हैं, फ़रिश्ते नहीं हैं। तो अच्छी बुरी चीज़ें हम में होती हैं और हमसे गलतियाँ भी होती हैं और कोताहियाँ भी होती हैं और उसके बाद जो है हम अच्छे काम भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ जो है गलतियाँ ही करते हैं, लेकिन हर वक्त हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना बग़ैर किसी रीज़न की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़ुबैदा के हस्बैंड की मग़फ़िरत के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा आप सब भी। अब मैंने बच्चों को भी कहा है, मैंने ख़ुद भी दुआ की है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल वक्त है उसकी फ़ैमिली के लिए और उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा और हम सब भी नहीं सोचते कि आज जो इंसान हमारे साथ खड़ा है कल ये हम में नहीं होगा। तो मैं तो उसको मैसेज कर रही थी कि कहाँ हो तो मेरी आयरन जो है वो इतने दिन से तुम्हारे पास पड़ी है, तुमने बनवाई कि नहीं बनवाई, मुझे क्या पता, वो तो दुनिया में ही नहीं है। तो एनीवे अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।